सोचिए, बीजेपी को दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने हराया, लेकिन विपक्ष के तमाम सवर्ण नेता कह रहे हैं कि भगवान राम ने हराया। मतलब बीजेपी भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही थी, और अब जब दलितों ने, पिछड़ों ने रिजर्वेशन, संविधान बचाने के लिए वोट किया है, आरक्षण के लिए वोट किया है, तब सारे सवर्ण नेता कह रहे हैं कि भगवान राम ने हराया। मतलब चित भी उनकी, पट भी उनकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की बात करने वाला इस देश में कोई नहीं है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि अग्निवीर हम नहीं मानेंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम बाहर से समर्थन करेंगे। तो नरेंद्र मोदी की हैकरी खत्म हो गई है। अमित शाह चाणक्य, जो अपने आप को चाणक्य कहते थे, उनकी सारी चतुराई खत्म हो चुकी है। और गुजरात मॉडल जो जासूसी मॉडल था, मैं 10 साल से जो हम लोग लड़ रहे थे, हम लोग किसी पार्टी, किसी दल के खिलाफ नहीं, हम लोग संविधान के साथ हैं। इस देश के 90% आबादी के साथ है। सरकार जिसकी भी रहेगी, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, आरक्षण, संविधान बचाने के लिए हम लोग बोलते रहेंगे। लोकतंत्र रहेगा तो ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन सोचिए, सवर्ण समाज, सवर्ण नेता, सवर्ण पत्रकार, सवर्ण जज, इस 10 साल में जिसकी को भी टटोलो, वो सब बीजेपी के खेमे में निकला। तमाम नेताओं को लग गया था कि अमित शाह, मोदी को नहीं हराया जा सकता है। सब डर के बैठ गए थे। पिछले 10 साल से कौन सवाल पूछ रहा है? 2014 से नेशनल 10 तक। बाद में न अभिसार, अजीत, अंजुम, रवीश कुमार और पुन पर सुना है जब इनके नौकरी से निकाल दिया गया या वहाँ सेट नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद भी ये लोग दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों, बहुजन ही आपका हित करेगा। आज नीतीश कुमार गठबंधन में गए हैं तो ही बार्गेनिंग करेंगे, और कल ये भी भरोसा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए, चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं। तो ये है, सोचिए, जो टीवी, इस देश में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र का कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है। क्या इन पत्रकारों की जांच होनी चाहिए? क्या इन टीवी अखबार वालों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या तमाम लोग, लाखों लोग जिनको मोदी सरकार के दौरान जेल में डाला गया है, एक साधारण सोशल मीडिया पर फूले पेरियार अंबेडकर के पोस्ट लिखने पर, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के अपनी बात कहने पर जिनको जेल में डाला गया है, यूपी से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है, मारा गया, उनकी जीत है ना ये। इस बीजेपी को दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों ने हराया है। लेकिन सोचिए, कांग्रेस के सवर्ण नेता कह रहे हैं कि भगवान राम ने हराया है। तो ये तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर चल रही है, एक एक करके बताऊंगा। एक एक विश्लेषण आपके लिए जरूरी है। कौन है नरेंद्र मोदी, जिसने ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे एजेंसियों के जरिए लोकतंत्र को खत्म की, पार्टियों को तोड़ दिया, जिसने किसानों पर गोलियां चलाई, जिसकी जिद ने हक मांग रहे 700 किसान मरे, जिसने देश के करोड़ों लोगों को कोरोना में मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे नोटबंदी में लोग मरे, जिसने देश की बेटियों की इज्जत नहीं बचाई, जिसने अपने राजनीति के लिए मणिपुर को जलता छोड़ दिया। मणिपुर में कौन मरा? आदिवासी। ये सब कांग्रेस वाले लिखते हैं, लेकिन बेईमान। जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली रैकेट चलाया, किन पार्टी को बर्बाद किया? सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम को चंदा नहीं मिला। जिसने महंगाई की तो कौन मरा? दलित, पिछड़े, आदिवासी। जिसने पीएसयू कंपनियां बेच दिया, उससे नौकरी किसकी गई? दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की। जिसने अग्निवीर योजना लाकर दलित, पिछड़े को बाहर कर दिया, जिसने नोटबंदी लाकर लोगों को बर्बाद कर दिया। तो ये सारे बात लिखेंगे कांग्रेस वाले, लेकिन वहाँ दलित, पिछड़ों की बात नहीं होगी। और इसी के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दलित, पिछड़े, किसान, आदि अल्पसंख्यकों को न साफनाथ भला करेंगे, न नागनाथ भला करेंगे। देखते हैं राहुल गांधी कब तक संविधान और आरक्षण के मुद्दों को बढ़ाते हैं। मुझे तो शक है। और ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू, देश बचाओ, इंडिया की सरकार बनाओ, लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। तो बीजेपी से दलित लड़ रहे हैं, पिछले लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं। आज भी अगर उनके हक अधिकार दे दिया तो हमें क्या दिक्कत है? मोदी जी अब मुस्लिम आरक्षण पहले देंगे या हज के लिए 1 लाख रुपये? सोचिए, बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 4% मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, और नायडू ने 1 लाख हज को हज में देने की बात कही है। तो सोचिए, 90% मुसलमान ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में हैं। इसलिए इन सबको संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के साथियों के लिए मेरा कुछ सुझाव खासतौर से है। समाजवादी पार्टी की इस अविश्वसनीय जीत, यदि दलित समाज, सोचिए, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है, सब ने जमकर वोट किया है। 45 डिग्री टेम्परेचर में पीडीए के नाम पर वोट मिला है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, भगवान राम ने हमको जिता दिया, भगवान राम ने बीजेपी को हराया है। तो लाठी खाए कोई, वोट दे कोई।
और सोचिए KRK, इसके खिलाफ लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इन्होंने बदनाम किया है, और वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई, उनको समझना चाहिए कि गठबंधन में लेने की सुप्रिया श्रीनेत है, बीजेपी की बी टीम, ये कह रही हैं। अरे आप जब तक दलित पिछड़ा आपके साथ नहीं था, संविधान नहीं था, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकती थी सुप्रिया श्रीनेत जी। इसलिए मायावती पर हमला बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि दलित पिछड़ों की बात कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि भगवान राम ने जिताया है और बीएसपी ने हराया। ये तो शुक्र मनाइए कि इस देश में दलित पिछड़ा किसान अल्पसंख्यक पहले कांग्रेस को हराता था, बीजेपी को हरा रहा है। जिस दिन वो अपने राजनीतिक अधिकार समझ लेगा, उस दिन वो कांग्रेस बीजेपी दोनों को हरा देगा 90% लोग। चलिए, वो भी समय आएगा। तो बहन जी पर हमला करने से अच्छा है कि दलित पिछड़ों के लिए काम कीजिए। 60 साल आपकी सरकारें रही हैं, मुंह मत खुलवाइए। और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर शर्मा ने यह पत्र वर्तमान सचिव को लिखा है, जिसके एक एक शब्द सोचिए। जानबूझकर ओपिनियन एग्जिट पोल लाया गया ताकि लाखों करोड़ों निवेशक डूब जाएं, बर्बाद हो जाए। और ये पीके कहाँ है? दो दिन तुम्हें कुछ नहीं मालूम था, दर्द में हो गए, शिकाई बकाई कर रहे होंगे। सोचिए, तमाम सवर्ण समाज के टीवी, अखबार, पत्रकार, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबकी पोल खुल गई। जिस तरह से ये लोग बीजेपी के साथ थे, बीजेपी से दलित लड़ रहा था, पिछड़े लड़ रहा था, किसान अल्पसंख्यक लड़ रहा था, और आज नेता भी, अब फिर से कांग्रेस की भी जब बारी आई है तो वहाँ राज करेंगे सवर्ण समाज के ही लोग। कि आज अगर बीजेपी हारी है तो दलितों की वजह से, पिछड़ों की वजह से, किसानों की वजह से, अल्पसंख्यकों की वजह से। जेडीयू ने एनडीए से अग्निवीर योजना हटाने की मांग की। शुक्रिया नीतीश कुमार जी। और मैं फिर कह रहा हूँ, जाति जनगणना कराना होगा बीजेपी को। कोलिजियम सिस्टम सरकार बनी तो, नहीं तो अगली बार सुपरा साफ हो जाएगा। पप्पू यादव की जीत ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। तेजस्वी यादव से बड़ी गलती हुई है और पप्पू यादव लगातार अब विधानसभा में भी। सोचिए, एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे से बीजेपी संपर्क कर रहे हैं। विकास भदौरिया, ये जितने मनुवादी जातिवादी पत्रकार हैं, इनके खिलाफ जांच होगी कि नहीं? पहले पत्रकार कांग्रेस के साथ थे, बहुजनों के खिलाफ थे। अब जो पत्रकार हैं वो सिर्फ बीजेपी के साथ है, बाकी सबके खिलाफ है। जेडीयू चाहती है अग्निवीर वापस हो। टीडीपी चाहती है मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू चाहते हैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यही तो लोकतंत्र की जीत है। तो सोचिए, ये लोकतंत्र तो जीता है क्योंकि यहाँ के शोषित वंचित समाज ने उसके लिए वोट किया है। और चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं स्टालिन मॉडल भी लागू होना चाहिए, मायावती जी का मॉडल लागू होना चाहिए, दलित पिछड़ों की बात होनी चाहिए। और बनने जा रहे हैं एक तिहाई प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल। 30 अप्रैल 2014 को पवित्र नगरी तिरुपति में आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का वादा किया था। क्या आप विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का निजीकरण को अब रोकेंगे? क्या आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? क्या आप बिहार को पूरे देश में जाति जनगणना करवाने का वादा करते हैं? ये कांग्रेसी हैं, ये खुद तो करवा नहीं पाए तो ये बाहर हुए थे। बीजेपी भी नहीं करवा पाई तो वो भी बाहर हुई है। बहुजन समाज के लोगों को एक बार अपनी भी सरकार बनानी चाहिए। और नितिन गडकरी ने विरोध कर दिया है। नितिन गडकरी के विरोध की खबर आ रही है। कल एनडीए की बैठक में भी नहीं दिखे थे। सोचिए किस तरह से बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा, निषाद जी और राजभर जी को मक्खी की तरह बाहर कर दिया, दूध में गिरे मक्खी की तरह। आप अगर सीट नहीं जीतते हैं तो आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए जो भी बीजेपी के साथ है सब बर्बाद हुआ है। जेडीयू के भी सीट घटे हैं, चिराग पासवान के भी सीट घटे हैं, जगन मोहन रेड्डी लापता, नवीन पटनायक खत्म, महबूबा मुफ्ती खत्म, राजभर खत्म, निषाद जी खत्म, अनुप्रिया का एक सीट घट गया। बीजेपी से लड़ेगा बैकवर्ड दल वही साथ आएगा। तो सारे बैकवर्ड नेताओं को एकजुट होना चाहिए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जल शक्ति, परिवहन, नागरिक उड्डयन, सारे मंत्रालय बीजेपी को देना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक बहुजन नेता एकजुट होंगे, कांग्रेस को भी पीछलग्गू बन के ही आना पड़ेगा। और सोचिए कि तमाम लोग, डेमोक्रेसी को बहुजनों ने बचाया है, बैकवर्ड ने बचाया है, नहीं तो ये बीजेपी को ये लोग हरा नहीं सकते थे। और महाराष्ट्र से अच्छी खबर आ रही है, वहाँ पे जो लोग पार्टी तोड़ के गए थे, अमित शाह चाणक्य जो बनते थे पार्टी तोड़ते थे, गुजरात मॉडल भी अब फ्लॉप हो रहा है। और महाराष्ट्र में लगातार सोचिए किस तरह से सारे नेता फिर से एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्ट लोगों की पार्टी में पद दिया, 2 सीएम को जेल में डाल दिया, पहलवानों से मिलना तो जरूरी नहीं समझा, 700 किसानों को मरने दिया मगर मिलना जरूरी नहीं समझा, ब्रजभूषण के लड़के को टिकट दिया। ये सब प्रधानमंत्री के अहंकार थे, जो उनको अहंकार ले डूबा है। ये सारे कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। ये लोग डरते थे, अब बोल रहे हैं। 2 गुजरातियों द्वारा संपोषित माफिया अयोध्या में जमीन से लेकर हर जगह कब्जा कर रहा था। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या ने सामान्य सीट से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को जीत दिलाकर
फर्जी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। राम का नाम प्यार नहीं व्यापार के लिए करना चाह रहे थे, नतीजा सबके सामने है। तो ये आरजेडी वालों को भी लगता है कि मती मारी गई है, वोट दे रहा है दलित पिछड़ा और ये भी क्रेडिट दे रहे हैं धर्म को। तो चलिए क्या कहा जाए, इन लोग की इतनी ही राजनीतिक समझ है, डंडा खाए कोई, धूप में जले कोई, वोट दे कोई। और भले ही ट्वीट आज तक ने वापस ले लिया हो, खाटी समाजवादी केसी त्यागी अग्निवीर योजना को लेकर कहा है कि अग्निवीर योजना वापस होनी चाहिए ताकि दलित पिछड़ों के बच्चों को नौकरी मिले। शुक्रिया नीतीश कुमार, ये काम आप ही कर सकते हैं। जेडीयू चाहता है अग्निवीर वापस हो, टीडीपी चाहता है मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जाए, यही डेमोक्रेसी है। अब तानाशाही नहीं चलेगी, और इस तानाशाही को ख़त्म किया इस देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने, किसानों ने, गरीबों ने। आप बताइए सवर्ण समाज ने किसको वोट दिया है? अयोध्या वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुजरातियों ने जो नई नई दुकानें सजाई है बंद हो जाएगी, लैंड डेवलपर्स ने जो करोड़ों का कमीशन दिया वो भी डूब जाएगा। अयोध्या में 1000 साल से ये देखिए अशोक कुमार पांडे, ये पहले लेफ्टिस्ट होते थे, कब से ये राइटिस्ट हो गए इनको पता ही नहीं चला है। अब फिर से सारे राइटिस्ट जो है वो लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। ऊपर से नीचे तक राख हो चुकी भाजपा की आईटी सेल, बुझते चिराग अयोध्या नगरी और उसके वासियों को। सोचिए अयोध्या वाले लोगों को गालियां दी जा रही है। वहाँ के इस देश में 90% दलित पिछड़े लोग हैं, और ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। अगर बीएसपी, सोचिए उन लोगों को क्या कहा जाए जो आज बीएसपी को बी टीम कह रहे हैं। अगर बीएसपी इस गठबंधन में होती तो एक बड़ी जीत मिलती, इंडिया की सरकार होती, लेकिन मायावती जी को नहीं लिया गया गठबंधन में। बसपा थोड़ी भी कमज़ोर होती तो यूपी में ये 16 सीटें हार जाती, बीजेपी मायावती ने ऐसे बिगाड़ा। इस तरह के फर्जी खबरें चलाई जाती है, प्लांट की जाती है। मैं कह रहा हूं कि क्या बीएसपी बगैर गठबंधन के आपको टिकट दे दे, ये चुनाव न लड़े? जुलाई में नई लोकसभा का पहला सत्र होगा, इसमें मजबूत इंडिया गठबंधन की तरफ से पहली मांग प्रदीप गुप्ता और अरुण पुरी के अपराधों की सीबीआई जांच होगी। इन दोनों ने उन दोनों के कहने पर लाखों निवेशकों को करोड़ों डुबाया है, ये लोकतंत्र का अपराध है, जिंदा पकड़े जाएं। सोचिए तमाम टीवी अखबार वालों की जांच होगी कि नहीं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीर है ओम बिरला की, इस देश के सबसे अपाहिज स्पीकर के रूप में ये याद किए जाएंगे। 19 कैबिनेट मिनिस्टर मोदी के हार गए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक डर जरूर होगा कि अगर वे भाजपा के साथ रहें तो एक दिन ऐसा होगा जब सुबह सोकर उठेंगे तो उनके सारे सांसद भाजपा में शामिल हो चुके होंगे, वे अकेले खड़े होंगे और शरद पवार और उद्धव ठाकरे का दर्द झेल चुके हैं। कई वर्षों तक पर्दे के पीछे से बार बार भाजपा की मदद करने वाले नवीन पटनायक आज अपने राज्य में बेदखल हो चुके हैं। न जाने किस अज्ञात दबाव में भाजपा से डरने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बर्बाद हो चुकी है। सोचिए जो बीजेपी के करीब भी दिखी, जिस पर आरोप लगा, वो भी खत्म। पंजाब में दबदबा रखने वाले अकाली दल एक सीट पर आ गया है। भाजपा के तरफ तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी खत्म हो गई है। हरियाणा में जजपा खत्म हो गई है। भाजपा के साथ कश्मीर में महबूबा मुफ्ती खत्म हो गई। नीतीश कुमार की भी सीट 3 घट गई है। गोवा में गोवांतक पार्टी खत्म। ममता बनर्जी समय रहते चेत गई तो बच गई। भाजपा ने जिस भी दल के साथ गठबंधन किया या तो पार्टी टुकड़े में बट गई या वेंटिलेटर पर चली गई। तो भाजपा से दोस्ती तो बिल्कुल पसंद नहीं कीजिए, अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में बड़ी हलचल है। शरद पवार के संपर्क में अजीत गुट के 12 से 15 एमएलए हैं। तो अमित शाह की चाणक्य नीति खत्म हो गई और सबसे बड़ा अपराधी लोकतंत्र का इस देश में मनुवादी जातिवादी मीडिया। सोचिए कल तक 25 सीट वाले भी सहमे रहते थे, आज 2 सीट वाले भी मौज ले रहे हैं। इसलिए कहता हूँ बहुमत की सरकार जन विरोधी होती है। मिलीजुली सरकार जो है वो संविधान के पक्षधर होती है और बहुजनों को सारा अधिकार मिलीजुली सरकार में मिलता है। और जेल में होते हुए अब्दुल रशीद ने 2 लाख से वोटों को जीता है। तो कई ऐसे लोग भी जीते हैं जिनको बीजेपी सरकार में जेल में डाल दिया गया था, वो सोचिए। और टीवी वाले उनको दिखा। और जिस बीजेपी ने राज्य स्तर पर खुद को मैंडेट न मिलने पर भी तोड़ मरोड़ कर सरकारें बना ली, आपको लगता है केंद्र में ऐसा नहीं करेंगे? डोंट रिलैक्स। आने वाले दिनों में सब पार्टियों को अपने सांसदों को बचा कर रखना होगा, खासतौर पर एनडीए के अलायंस पार्टनर को। मत भूलिए कितना पैसा बीजेपी चुनाव में खर्च कर चुके और अभी भी इनके पास कितना पैसा है। तो ये बात तो है कि कल कोई गारंटी नहीं लेगा। मुझे तो अभी भी डर है कि सारे सवर्ण सांसद बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन बैकवर्ड नहीं जाएंगे। 4 पार्टियां इस बार संसद से गायब हो गई। नवीन पटनायक, केसीआर की बीआरएस, तमिलनाडु की एआईडीएमके, महबूबा मुफ्ती। और सोचिए तो ये और मयंक गुप्ता को पता ही नहीं, जगन मोहन रेड्डी भी गायब हो गया है। तो ये तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग बीजेपी के साथ गए वो ख़त्म हैं। जिन पर बीजेपी साथ जाने का परसेप्शन बना वो भी ख़त्म हो रहे हैं। और ये देखिए, ये सौरभ द्विवेदी है, ये कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी। तो ये तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकार इस 10 साल में खुलासा हो गया, उन एक्सपोज हो गए हैं।
और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद हज यात्रा के लिए मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है, अब बताइए उनके भक्त क्या करेंगे जिनके समर्थन से सरकार चल रही है। और टीओवाई में खबर छपी कि गुजरात में घूस के कई मामले मिले हैं, जहां रकम ज़्यादा होने पर घूसखोरों ने संवेदनशीलता दिखाई और ईएमआई में घूस लेने लगे। ये गुजरात मॉडल है, लोग की रेकी करना, लोकतंत्र खत्म करना, ये गुजरात मॉडल है। और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इनको सरकार, और सोचिए नीट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 67 परीक्षार्थियों को 1 रैंक मिला है, 8 स्टूडेंट को एक ही परीक्षा में केंद्र में 1 रैंक मिला है। क्या सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट इसी साल नीट की परीक्षा दे रहे थे? सोचिए 720 मार्क्स में से 718 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, जबकि एक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स काटे जाते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न छोड़ा तो 716, एक गलत किया तो 715, पर 718 की बात कैसे है? तो सोचिए किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये सब कपिल सिब्बल की देन है। दलितों को, पिछड़ों को आईएएस न बनाए, इसलिए सब प्रोपेगेंडा रचा गया। और ज़्यादातर वोटर मन बना चुके, उनके पास वजह भले कुछ नहीं हो, ज़्यादा जनादेश वही पुराना है। तो सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप वाला लगातार अंतिम तक बीजेपी के साथ खड़ा था। वो जो न्यूज़ 24 का मालिक है और न्यूज़ 24 वाला है, वो भी राजपूत समाज से, वो भी बीजेपी। और ये है वो 4 लोग जो कांग्रेस से भाग के गए थे और अब ये चारों एक्सपोज हो चुके हैं। तो सोचिए सवर्ण समाज के सारे नेता बीजेपी के साथ जा रहे थे। ये तमाम बड़ी खबरें हैं। नवीन पटनायक इसलिए हारे क्योंकि मुसलमान, दलित, पिछड़ों ने साथ छोड़ दिया। जगन मोहन रेड्डी भी इसलिए हारे। और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही थे ना। पशुपति पारस कहाँ हैं? ओम प्रकाश राजभर किधर हैं? निषाद जी कहाँ हैं? तो जो एनडीए के पार्टनर चुनाव हार गए, बैकवर्ड दलित, उन सबको यहाँ सोचिए रामदास अठावले भी नहीं है। तो ये बैकवर्ड समाज के नेताओं को सोचना है कि आप लोग एकजुट होइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, नहीं तो आप कांग्रेस बीजेपी के लिए बस खिलौना मात्र रहेंगे। और एनडीए में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा ताकतवर अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे। और इन दोनों से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और मिलीजुली सरकार चलाकर जातिगत जनगणना होगी। क्योंकि ये काम नीतीश जी ने बिहार में किया है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी करना पड़ेगा। कोलिजियम सिस्टम भी ख़त्म करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो शिवसेना के साथ संपर्क में हैं। तो जो खेल बीजेपी ने किया है वो खेल सब उसको हाल के दिनों में उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि 56 इंच के मोदी जी हैं, एक अकेला सब पर भारी, देश को सबसे असहाय और जोड़ तोड़ वाला प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने तो पूरी जीत की बधाई नड्डा जी को दी है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। और मिलीजुली सरकार जो होती है वो देश में सबसे अच्छी सरकार होती है, उसमें बहुजनों को सारे हक अधिकार मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को किसी पार्टी ने नहीं हराया है, दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने हराया है। और जिन पार्टियों ने उनकी बात की उन पार्टियों को इन लोगों ने वोट किया है। जो बीजेपी के साथ था वो बर्बाद हो गया, खासकर जो बैकवर्ड नेता हैं, राजभर, निषाद, पारस, उपेंद्र जी, और उसके बाद महाराष्ट्र वाले जो बड़े अच्छे बहुजन नेता हैं अठावले साहब, सब बर्बाद हो गए। और जो बीजेपी से लड़ा वो आबाद हो गया, क्योंकि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों ने जमकर वोट दिया। लेकिन सोचिए कि अब क्रेडिट कौन ले रहा है? तमाम सवर्ण पत्रकार और सोशल मीडिया पर सवर्ण इन्फ्लुएंसर, जबकि वो अपने समाज का एक वोट नहीं दिला पाए होंगे। तो लड़ता भिड़ता दलित 60 साल कांग्रेस से लड़ा गया, अब 10 साल बीजेपी से लड़ा गया। काश कभी बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर अपनी सरकार भी बना ले। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।